हालेलुया। बाइबल कहती है यहोवा ने उसे कहा तेरे हाथ में क्या है। क्या कहा उसने? मेरे हाथ में लाठी है। समझ रहे हो? बाइबल कहती है प्रभु ने कहा उसे भूमि पे डाल दे। और बाइबल में लिखा है जैसी उसने भूमि पे डाला वो एक सांप बन गई। और मूसा जब देखा कि वो सांप बन गई है तो उससे पीछे हट गया, उससे भाग गया। और बाइबल में लिखा है तब यहोवा ने मूसा से कहा मत डर, हाथ बढ़ाकर उसे पूंछ से पकड़ ले, ताकि बाइबल में लिखा है पूंछ पकड़ ले ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का प्रभु, याकूब का परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। हालेलुया। आज हमारे हाथ में क्या है? आज आपके जीवनों में क्या है? आप समझ रहे हो? प्रभु ने ध्यान दे मूसा को ये नहीं कहा मैं तुझे कुछ देता हूं और ये तेरे जीवन में तेरा काम करेगी। प्रभु ने मूसा से पूछा तेरे पास क्या है? आज प्रभु का वचन बहुत गहराई से आपसे बात करना चाहता है। मैं चाहता हूं ध्यान अलर्ट रहे। ऑनलाइन है आप कहीं भी क्यों नहीं है। प्रभु ने पूछा तेरे पास क्या है? उसने क्या कहा? एक लाठी। सबसे बड़ा चमत्कार बाइबल में 430 साल के बाद इजराइलियों का छुटकारा होना मिस्र से किससे शुरू हुआ? एक लाठी से, एक स्टिक से, एक लकड़ी की आम लाठी से। हालेलुया। आप समझ रहे हो? हम देखते हैं कि मूसा जब मिस्र से उसने एक व्यक्ति का खून कर दिया और वो बाहर निकला और वो जंगलों में भागा 40 साल। और एक समय आया जब वो जथरो और उसकी बेटियों के पास उनके घर में रहने लगा और वो देख रहा था पहाड़ पे कि ये झाड़ी जल रही है पर ये नाश क्यों नहीं हो रही, भस्म क्यों नहीं हो रही। और उसने निर्णय लिया कि मैं ऊपर जाके देखता हूं। और ये वो समय है जब प्रभु ने उसे दर्शन दिया। सबसे पहले क्या कहा मूसा को? जहां पे तू खड़ा है ये पवित्र जगह है, अपनी जूतों को उतार दे। मूसा अपनी बुलाहट से, अपनी चीजों से भाग रहा था। प्रभु की एक बुलाहट थी उसके जीवन के लिए और वो भाग रहा था इधर उधर। संसार में ये चीजें बुला रही हैं, इधर कोई लोग बंदे बुला रहे हैं। तो सबसे पहले प्रभु ने क्या कहा मूसा को? सबसे पहले ये जूते जो तुझे भगा रहे हैं तेरी बुलाहट से, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, पहले इन्हें निकाल दे। मैं अपने दर्शन को, अपने विजन को तुझे देना चाहता हूं। तेरी जो बुलाहट है आज मैं तुझे बताने आया हूं। आज ये भागना खत्म कर, अपने जूतों को उतार और बैठ खड़ा हो और सुन तेरे पितरों का, अब्राहम, याकूब, इसहाक का परमेश्वर तुझसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। आज प्रभु अपने लोगों से बात कर रहा है। आज प्रभु चाहता है आप अपनी भटकन को हटाएं और समझें प्रभु आपसे क्या बात, प्रभु की क्या बुलाहट है, प्रभु क्या आपको बुला रहा है। प्रभु पूछ रहा है क्या है तेरे पास। हालेलुया। प्रभु ने कहा, क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? तेरे पास क्या है? और मूसा ने कहा एक लाठी है। हालेलुया। बाइबल ने कहा जैसी उसने उसे नीचे रखा, बाइबल ने कहा वो सांप में बदल गई। और प्रभु ने कहा इसको पकड़ पूंछ से, और जैसी उसने पूंछ से पकड़ा दोबारा वो एक लाठी बन गई। आप समझ रहे हो? सबसे बड़ा मिरेकल किससे शुरू हुआ? एक लकड़ी की आम लाठी से। हालेलुया।
और वह दो भाग हो जाएगी, तब इजरायली समुंदर के बीच होकर बाहर निकलेंगे। प्रभु ने क्या कहा? अपनी लाठी को बढ़ा। एक आम लाठी जो मूसा के पास थी, प्रभु ने कहा इसको बढ़ा। आप समझ रहे हो? आज आपके पास क्या है? आज बहुत लोग वेट करते हैं, प्रभु कुछ आएगा, कुछ चीजें करेगा, मैं कुछ। प्रभु पूछ रहा है, मूसा तेरे पास क्या है? तेरे हाथ में क्या है? आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, तेरे पास क्या है? हालेलुया। प्रभु एक आम लाठी को प्रभु ने इस्तेमाल किया इजराइलियों की 430 साल की बंदुआई से निकालने के लिए। आम लकड़ी की लाठी। क्या है तेरे पास? बाइबल में लिखा है, जब पानी खट्टा था, पानी बिटर था, प्रभु ने कहा निकालेंगे। निर्गमन 15 उसका 25। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, एक जगह पे बाइबल कहती है पानी नहीं निकल रहा था। जब वो रेगिस्तान में चल रहे थे, पानी नहीं आ रहा था, और प्रभु ने मूसा से कहा अपनी लाठी को इस पत्थर पे मार और इस चट्टान से पानी निकलेगा। आप समझ रहे हो क्या इस्तेमाल किया? वो लाठी जो मूसा के पास थी। आप समझ रहे हो? आज आपके पास क्या हो सकता है? मेरी लाइफ, मेरी चीजें, मेरा एजुकेशन इतना नहीं है, मेरे पास इतनी डिग्रीज नहीं है, मेरे पास इतना कैलिबर नहीं है, मेरे पास इतना मैटर नहीं करता। आपके पास है क्या? प्रभु इसमें इंटरेस्टेड है। आपने कितनी डिग्रियां करी हैं, कितनी बाइबल स्कॉलर्स के साथ आप बैठे उठे नहीं। आपके पास क्या है? हालेलुया। उसने कहा लाठी है प्रभु, एक आम लाठी। बाइबल में लिखा है, जब एलिया उस विधवा औरत के पास आया तो वो, बाइबल में लिखा है, स्टिक्स इकट्ठी कर रही थी अपना आखिरी भोज के लिए। निकालेंगे पहला राजा 17 उसका 10। उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए पीने को थोड़ा सा पानी ले आ। आप समझ रहे हो? लकड़ी बीन रही है, आम लकड़ियां बीन रही है। क्यों? बस अकाल पड़ा हुआ है, आपको पता है 3.5 साल का अकाल था, और वो लकड़ियां बीन रही थी कि मैं और मेरा बच्चा आखिरी भोज खाए और हम मर जाएं। और एलिया ने कहा, एलिया ने देखा कि वो लकड़ी बीन रही है, और एलिया ने उन लकड़ियों को उससे कहा कि इस्तेमाल करे उसके लिए रोटी बनाने के लिए। आप समझ रहे हो क्या इस्तेमाल हुआ? वो लकड़ियां जो बीन रही थी वो इस्तेमाल करी गई एलिया के लिए रोटी बनाने के लिए। आम लकड़ियां, जिसने इतना बड़ा मिरेकल उस विडो की लाइफ में पैदा किया। आखिरी रोटी, हाँ इसको खाना था, मैं इसी के साथ अपने बेटे के साथ मर जाना था, क्योंकि कुछ और है नहीं था। बट जो लकड़ियां बीन रही थी, जो लकड़ियां उठा रही थी, उसको यूज किया। एलिया ने कहा, जाके मेरे लिए पानी लेके और मेरे लिए रोटी बना के ला। लकड़ियां जो बीनी थी उन्हें इस्तेमाल की, आग लगाई, रोटी बनाई, और वो रोटी एलिया के पास ले गई खाने के लिए। और जब एलिया ने खाया और कहा उसे, पूरा अकाल तेरे घर में भरपूरी रहेगी। हालेलुया। जब और लोग अकाल के समय पे जिनका वेट कम होता जा रहा था, वो उसका वेट तंदुरुस्त हो रही थी, वो बढ़ रहा था और वो फूल रही थी। क्यों? भरपूरी। क्यों? वो लकड़ियां बीन रही थी, और वो लकड़ियां परमेश्वर ने उसके जीवन में इस्तेमाल करी उसके बड़े मिरेकल के लिए। आज प्रभु पूछ रहा है, क्या है तेरे पास? हो सकता है आपको लग रहा है ये आखिरी लकड़ियां बीन के आखिरी भोज ही मैंने खाना है। आपको लग रहा है, पर प्रभु का प्लान आपके लिए अलग है। वो लकड़ियां आपके आखिरी बोझ के लिए नहीं है।
वो लकड़ियां जो बीन रहे हो वो पूरे अकाल में आपकी भरपूरी के साथ आपका खाने के लिए है। मैं आपको बोल रहा हूं, आप समझ रहे हो, आज आप कुछ लेके जा रहे हो, आपके पास क्या है आज? वो बड़ी चीजें नहीं मांग रहा, आपके पास क्या है? एलिया ने पूछा तेरे पास क्या है? थोड़ा सा तेल है, थोड़ी सी लकड़ियां भी, तो एक आपके पास क्या है? लकड़ी। बाइबल में लिखा है एक समय आया जब एक व्यक्ति एक पेड़ पे लकड़ियां काट रहा था, और जैसे वो पेड़ पे था, नीचे नदी बह रही थी, और उसका जो एक्स है, जो हथौड़े का जो उसका फ्रंट वाला जो पार्ट होता है वो पानी में गिर गया, और पानी में नीचे चला गया। वो गहरी यर्दन नदी थी, और वहीं से भविष्यवक्ता गुजर रहा था, और उसने पूछा, उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा मांगी हुई थी, कुल्हाड़ी मांगी हुई थी, और वो लोहा नीचे गिर गया। अब समझ रहे उसने क्या किया? भविष्यवक्ता ने, निकालेंगे पढ़ेंगे, दूसरा राजा 6 उसका 6। उसके भक्त ने, भविष्यवक्ता ने पूछा वह कहाँ गिरी? वे कहाँ गिरी है, बता मुझे। जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दिया। अब समझ रहे हो? और बाइबल कहती है वो लकड़ी जब डाली गई, क्या हुआ? उस लकड़ी ने क्या किया? उस सिंपल साधारण लकड़ी ने जो एक पेड़ से कटी थी, क्या किया? बाइबल में लिखा है असंभव को संभव बना दिया। जो लोहा कभी नहीं तैर सकता, बाइबल कहती है, और वह लोहा पानी में तैरने लगा। आप समझ रहे हो? ओ, मैं आपको बोल रहा, आपके पास क्या है? वो असंभव को भी संभव बना सकता है। हालेलुया। एक छोटी सी लाठी, छोटी सी लकड़ी निकाली और उसे उस जगह पे डाल दिया। क्या तेरे पास क्या है? उसके पास उसने क्या देखा? क्या था? लकड़ी, और उसे लिया। ओ प्रभु, उसमें से आपका बड़ा मिरेकल पैदा कर सकता है। आप समझ रहे हो? वो जो इतना गहराई में जा चुकी है, जो लोहा इतना डूब चुका है, सारी आशाएं खत्म हो चुकी है, पता नहीं कहां चला गया, कुछ नहीं पता। आपको बोल रहा हूं, आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि ये हालात बिगड़ चुकी है, ये रिश्ता बिगड़ चुका है, ये तो खत्म हो चुका है, ये तो गुम हो चुका है, इसकी निकलने की तो आशा ही खत्म। मैं आपको बोल रहा हूं, आज जो आपके पास है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वही लकड़ी आपके लोहे को ऊपर लेके आएगी, वही लकड़ी आपके रिश्ते को ऊपर लेके, वही लकड़ी आपके डूबे हुए बिजनेस को ऊपर लेके आएगी, यीशु के सामर्थी नाम से। ओ, अगर आप आज समझ रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं, प्रभु के लिए कुछ असंभव नहीं है। ओ, आशा ना हारो, बने रहो। प्रभु आपकी उस लकड़ी में से, उस रॉड में से, उस छड़ी में से आपके बड़े मिरेकल को पैदा करेगा, यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। बने रहो। असंभव संभव हुआ। एक छड़ी ली और पानी में डाला और लोहा तैरने लगा। माइंड से अगर आप समझो तो आप समझ नहीं पाओगे। ये अलौकिक है, ये आत्मिक है, ये मिराकुलस है, क्योंकि यहोवा की ओर से है। अगर माइंड से समझ आता, जैसे कि मम्मा बोलते हैं, तो कभी वो मिरेकल ना होता। आज आपके पास क्या है? आज आपके पास क्या है? हालेलुया। आपको सुपर डुपर टैलेंट नहीं चाहिए, प्रभु को बड़ा पैसा, बड़ा चीजें नहीं चाहिए। मूसा से पूछा तेरे पास क्या है? मूसा को ये नहीं बोला पहला चंगा पैसा पूसा लेके आ, पहला यही चीजा नहीं। जिस हालात में वो था, कपड़े पहने थे, चप्पलें थी और लाठी। तेरे पास क्या है? आज डोंट वरी, प्रभु को बस जो आपके पास है आज वो चाहिए। हालेलुया। तेरे पास क्या है? बाइबल में लिखा है, पौलुस एक जगह पे
जब जहाज टूटा और जब शिप रेक हुआ और वो समुंदर में सारे जो भी थे सारे डूब गए, सारे बाहर निकल आए जहाज से और वो एक टापू पे पहुंच गए। आप समझ रहे हो, वो लोग एक टापू पे पहुंच गए और जैसे ही वो टापू पे पहुंचे, बाइबल कहती है उस जगह पे पौलुस लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। आप समझ रहे हो, आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था कि थोड़ा सा, क्योंकि ठंड थी और वो लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। और बाइबल में क्या, उसी समय एक वाइपर जो सबसे जहरीला सांप है, सबसे खतरनाक, एक बार लग जाए, टच भी हो जाए तो बंदा खत्म। बाइबल में क्या, उस जैसी वो लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था उसके हाथ से लिपट गया और जैसी वो लिपटा, बाइबल बयान करती है कि पौलुस ने अपना हाथ लिया, उसे छिड़का और उसे आग में फेंक दिया। निकालेंगे वचन, प्रेरितों के काम 28 उसका 3, प्रेरितों के काम 28 उसका 3। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। कब? जब वो लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। आप समझ रहे हो, और जितने भी लोग आसपास के खड़े थे, जितने भी लोग उस टापू में से थे, वो लोगों ने उसे देखा। सब अंदाजा लगा के बैठे थे, सबने ठान लिया था अब तो ये गया, अब तो ये गया, अब तो बंदा खत्म है। आप समझ रहे हो, पर उन्होंने देखा ये पौलुस ये आराम से इसको झिड़क रहा है और आग में, वो हैरान थे, ये मनुष्य नहीं, ये आम नहीं है। आप समझ रहे हो, और उस मिरेकल को देख के, उस चमत्कार को देख के, उस बचाव को देख के, बाइबल में लिखा है पूरे टापू ने प्रभु का सुसमाचार पाया और पूरे टापू में यहोवा का उद्धार आया। कर क्या रहा था पौलुस? लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था, छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था आग जलाने। आज आपके पास क्या है? आज आप क्या कर रहे हो? आज आपके पास है, उसके साथ क्या कर रहे हो? पूरा टापू ने उद्धार पाया, जितने भी लोग उस टापू पे थे, सबने इतने बड़े मिरेकल, सबने, सारा टापू बचाया गया। लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। इतना मैं आपको बोल रहा हूं, आज प्रभु पूछ रहा है क्या है आपके पास? हालेलुया। एक जगह पे बाइबल में पढ़ते हैं, एक समय पे जब प्रभु ने 12 ट्राइब्स जो थी उनमें से चुनाव करना था, एक ट्राइब और एक लीडर का चुनाव करना था, तो प्रभु ने उन्हें कहा लाठियों को लेके आओ और प्रभु के पवित्र स्थान पे रखो। हर एक जो ट्राइब है, वो यहूदा की है, वो रूबन की, वो जितनी भी ट्राइब है 12, सबके नाम के एक एक लाठी लेके आओ। और बाइबल में लिखा है जैसे ही वो लेके आए, प्रभु ने कहा एक जो इनमें से फल को पैदा करेगी, जिसमें जो पत्ते आएंगे, बर्ड्स आएंगे, वो होएगा जिसका मैंने चुनाव किया है। और बाइबल में क्या है, वो सारी 12 रख दी गई। हम निकालेंगे वचन, बाइबल में लिखा है जब वो सारी 12 की 12 लकड़ियां 12 की 12 रख दी गई, तो जब सुबह उठे, सुबह वो आए, तो बाइबल बयान करती है कि जो हारून की जो लकड़ी थी, बाइबल में लिखा है उसमें फल आने लगे, वो ब्लॉसम हुई, उसमें बर्ड आए, और बाइबल में लिखा है उसमें पत्ते आए, और उन्होंने जाना कि हम सब में से प्रभु ने ये ट्राइब को, हारून को का चुनाव किया है हमें लीड करने के लिए। हालेलुया। और यही नहीं, जो ये हारून की छड़ी थी, बाइबल में लिखा है ये प्रभु ने अपने उस वाचा के संदूक में भी
उसे रखा गया। आप समझ रहे हो, एक आम लकड़ी जो ठहराई गई थी, बट जिसे प्रभु ने फलवंत किया और प्रभु ने एक पोजीशन दी, एक आम लकड़ी। आप समझ रहे हो, वाचा का संदूक आप सब जानते हैं, वो अति पवित्र स्थान में रखा जाता था, प्रभु ने ठहराया था उसे। इसमें क्या क्या था आपको पता है? 3 चीजें थी जो उस वाचा के संदूक में रखी गई थी। सबसे पहले जो उस वाचा के संदूक में रखा गया था, वो प्रभु के 10 आज्ञा थी, जो टैबलेट्स थे, जो पत्थर पे जो 10 आज्ञा लिखी थी, जो मूसा को दी गई थी। प्रभु ने अपने हाथ से आग से उसको लिखा था पत्थर पे, 10 आज्ञाओं को। सबसे पहले वो थी, जिसका मतलब प्रभु के लिए वचन कितना महत्वपूर्ण है, प्रभु के लिए वचन पे चलना कितना महत्वपूर्ण है, वचन पे स्थिर रहना, अड़े और खड़े रहना आपके जीवन में, प्रभु का कलाम। हालेलुया। दूसरा जो था वो था मन्ना, जो रखा गया था। आप समझ रहे हो, जो थोड़ा सा मन्ना एक बाउल में लिया गया था और उसको उस संदूक में रखा गया था। आपको पता है वो मन्ना बना हुआ था। जब इजराइलियों को मन्ना मिलता था ऊपर से, तो बाइबल में लिखा है वो एक दिन का खाते थे, और अगर कोई बचा के रखता था तो वो अगले दिन मुरझा जाता था, उसमें कीड़े पड़ जाते थे और अगले दिन वो खाने के लायक नहीं रहता था। बट जो मन्ना प्रभु ने जब उस वाचा की संदूक में रखा गया था, बाइबल में लिखा है उसमें कोई कीड़ा नहीं पड़ा, वो खराब नहीं हुआ, और वो उतना ही फ्रेश रहा जितना था पहले से। हालेलुया। अब समझ रहे हो, बात यहां पे है कि जब आपकी लाइफ में चीजें प्रभु की हजूरी में बंद हो जाती हैं, प्रभु की हजूरी में ठहर जाती हैं, प्रभु की योजना में आ जाती हैं, तो उसे कोई कीड़ा, उसे कोई काई, उसे कोई चोर बिगाड़ नहीं पाता। वो प्रभु की हजूरी में सुरक्षित रहती है। हालेलुया। प्रभु की हजूरी, प्रभु दी प्रेजेंस ਤੁਹਾਨੂੰ सुरक्षित करती है, प्रभु दी प्रेजेंस दे विच ਤੁਹਾਡੀ सुरक्षा पाई जाती है। अब समझ रहे हो कि नहीं? क्या आज हमारी लाइफ, हमारी परिस्थिति, हमारा काम, हमारी फैमिली, क्या प्रभु में, प्रभु की हजूरी में, प्रभु की योजना में, प्रभु के मार्ग में है कि नहीं? उसकी विल में चल रहे हैं कि नहीं? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वह परम प्रधान की छाए हुए स्थान पे ठिकाना पाएगा, परम प्रधान की छाया में ठिकाना पाएगा, जो उसकी प्रेजेंस में, जो उसमें बना है, उसकी योजना में चल रहा है। फिर कीड़े नहीं लग सकते, आप मुरझा नहीं सकते, आपकी चीजें खत्म डाउन नहीं हो सकती। प्रभु की प्रेजेंस में जब वो मन्ना रखा गया, जबकि एक दिन में खत्म हो जाता था, वो बना हुआ था। तीसरा आपको पता क्या था? ये छड़ी। अगर आप लिखना चाहते हो तो इब्रानी में इसके विषय में आप देख सकते हो, इब्रानी निकाल लो। उसने सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबांत और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। हालेलुया। और क्या था तीसरा? हारून की छड़ी। अब समझ रहे हो, उस पवित्र स्थान में क्या पाया गया? हारून की छड़ी, एक आम सी छड़ी प्रभु की उस पवित्र हजूरी में। आप समझ रहे हो? जो टैबलेट्स थी उसको प्रभु ने अपनी हाथों से, आग वाली उंगलियों से लिखा था। जो मन्ना था वो स्वर्ग से बरसाया गया था। बट एक लाठी जिसको प्रभु ने नया किया, जिसने प्रभु ने स्पेशल तैयार किया। समझ रहे हो? प्रभु ही था जिसने दाऊद को जंगलों में जो भेड़े चरा रहा था निकालकर इजराइल का राजा बना दिया।
आप समझ रहे हो, मैटर नहीं करता कि आपकी हालात, आपकी सिचुएशन, आप किस जगह पे हो। अगर आप दीन और नम्र हो, अगर आपने अपने आप को प्रभु को समर्पित किया है, अगर आप प्रभु की योजना में चल रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं, जंगलों में से आपको राजा बनाने की सामर्थ्य रखता है। बाइबल ने कहा शमूएल को खुद ब खुद भेजा, उसको कुछ बुलाने की जरूरत नहीं थी कि मैं कांटेक्ट करा या कोई सिफारिश लगामा या कुछ करा। प्रभु ने शमूएल को बोला, जा, यिशै के पुत्र में से मैंने एक का चुनाव किया है। फिर आप स्ट्रगल नहीं करते, आप नहीं भागते, प्रभु भेजता है डिवाइन हेल्पर्स। यिशै के पुत्र के पास जाने के लिए हर एक बैरियर को पार किया। 6 खड़े कर दिए, दाऊद तो अभी भी नहीं है उसमें। शमूएल को बोला कि इनमें से कोई नहीं है, मैंने किसी और को चुना है। उसको कहा कि तेरा और भी कोई बेटा है क्या? कहता हाँ, एक चरवाही कर रहा है। उसे बुला। आप समझ रहे हो, हर एक बैरियर को पार करके प्रभु ने शमूएल को दाऊद के पास पहुंचाया। अगर आप अड़े और खड़े हो गुप्त स्थान पे भी, आप ईमानदार हो, मैं आपको बोल रहा हूं, हर बैरियर को चीरते हुए यहोवा डिवाइन हेल्पर्स को आप तक पहुंचाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम। अगर आप बने और खड़े हो, तो आपको बोल रहा हूं, स्थिर रहो। प्रभु आपको देख रहा है, वो गुप्त में देखने वाला परमेश्वर है। आप गुप्त में क्या करते हो, उसकी नजरें लगी हुई, आपके हाथ में क्या चल रहा है, प्रभु देखता है। सिंपल छड़ी जो प्रभु को डेडिकेट करी, प्रभु ने इस्तेमाल किया। मूसा तेरे पास क्या है? प्रभु एक छड़ी है। हाँ, इसी छड़ी को नीचे डाल दे। लिखा है सुपर नेचुरल पावर के द्वारा एक लकड़ी, एक मरी हुई लकड़ी के अंदर जीवन आया और वो एक जीवित प्राणी बन गई। ये सुपर नेचुरल अलौकिक सामर्थ है यहोवा की, जो साधारण को अनमोल बना सकता है, जो कुछ भी नहीं है उसे राजा बना। अगर वो चरवाहे को ऊंची गद्दी पे ला सकता है, अगर आप बने और खड़े हो, अगर आप स्थिर हो, आपके पास क्या है? आज प्रभु पूछ रहा है। हालेलुया।